नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, यदि इंडिया और अमेरिका के बीच में जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल और ठीक चल रही होती तो मैं कहता कि ये जो खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये एक बहुत ही पॉजिटिव और अमेजिंग डेवलपमेंट मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, बिकॉज इंडिया अमेरिका के बीच की जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है और इस चीज़ का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी अमेरिका का है। लेकिन उसके बावजूद इंडिया के द्वारा अभी भी अमेरिका में और अमेरिकन डिफेंस में भरोसा किया जा रहा है एंड उसके बावजूद इंडिया ने अमेरिका के साथ अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट फाइटर जेट के इंजन्स के लिए जो डील है वो अमेरिका के साथ साइन कर ली है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, कल रात को सामने आई है। यहाँ पर जिन एयरक्राफ्ट्स की मैं बातचीत कर रहा हूँ, सबसे पहले तो आमका फाइटर जेट्स और उसके बाद हमारे जो तेजस मार्क 2 के फाइटर जेट्स हैं, इसके लिए हमने इंडिया ने बेसिकली अमेरिका की कंपनी GE एरोस्पेस के साथ डील को साइन किया है। और ये डील कोई छोटी मोटी डील नहीं, ये ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ के आसपास की डील है। इसमें हालांकि अमेरिका ने कहा है कि हम लोग 80% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे, लेकिन इसकी सच्चाई आगे जाकर क्या होती है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये डील बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बन जाती है। वैसे तो मैं डिटेल में चर्चा करूंगा कि क्यों आखिरकार यहाँ पर इंडिया को अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये दोस्तों बहुत ज़्यादा शॉकिंग तो इसीलिए बन जाती है बिकॉज जैसे ही ये डील को साइन किया गया उसके कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका में मैडमैन कहलाए जाने वाले व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर मिस्टर पीटर नवारो ये फिर से अपना एक कमेंट दे देते हैं और बोलते हैं कि इंडिया के लिए इस पूरी की पूरी ट्रेड वॉर का जो अंत है वो बहुत अच्छा नहीं होगा। आप यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, ही हैज़ क्लियर कट मेंशन्ड कि इट वोंट एंड वेल फॉर इंडिया। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों फिर भी इंडिया के द्वारा इस तरह की मेजर और मेगा डील्स को अमेरिका के साथ साइन किया जा रहा है जो कि कंप्लीटली इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को भी डिटरमाइन करती हैं। बात करेंगे इन दोनों तीनों चीज़ों के बारे में कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे इंडिया ने डील में साइन किया है, क्या इसके फ़ायदे हमें ऑन पेपर लग रहे हैं, लेकिन क्यों ये बहुत ही शॉकिंग बन जाती है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। और ये जो पीटर नवारो हैं इन्होंने ब्रिक्स को लेकर भी एक स्टेटमेंट दिया है जो कि अगेन मुझे बहुत ही फ़नी लगा। मैं वो भी आपके साथ वीडियो के एंड में शेयर करने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी आप सभी के लिए जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप लोग सीधा स्क्रीन पर दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द डील जो हमें देखने को मिली है। आपको दोस्तों थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता दूं, पिछले हफ्ते की ही बात है, हमारी एक डिफेंस टीम जिसमें कि मेनली HAL के और कुछ DRDO के लोग थे जो कि अमेरिका के दौरे पर गए थे। और ये दौरा जो था ये मेनली यहाँ पे आयोजित किया गया था सो दैट जो F414 इंजन्स को लेकर हमारी अमेरिका के साथ बातचीत चल रही थी उस डील को कंक्लूड किया जाए। ये वाली जो डील को लेकर बातचीत है ये भी आपको याद करवा दूं, आज से 2 साल पहले 2023 में जब जो बाइडन की सरकार थी उस टाइम पे जब PM मोदी यहाँ पर इनसे मिलने गए थे और एक स्टेट विजिट को कैरी आउट किया गया था, तब इसको लेकर बातचीत शुरू हुई थी। ऑन पेपर डील साइन हो चुकी थी लेकिन प्रॉपरली जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो अभी तक सामने नहीं आया था। लेकिन अभी दोस्तों वो वाला ऑर्डर सामने आ चुका है बिकॉज 14,000 करोड़ का जो अग्रीमेंट है वो फाइनलाइज हो चुका है। और इसमें जो जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी है GE एरोस्पेस, उनका जो F414 का टर्बो फैन इंजन है वो यहाँ पर ये देने वाले हैं अलॉन्ग विद 80% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये मेनली हमारे जो आमका फाइटर जेट्स हैं और जो हमारे तेजस
तेजस के मार्क 2 फाइटर जेट्स हैं उसके अंदर इस इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डील में बताया भी गया है कि मेनली तो आमका के लिए ही है, लेकिन जो लोग इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि आमका और तेजस मार्क 2 ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्फ़िगरेशंस पर हैं, तो इसीलिए ये वाला जो इंजन है वो तेजस मार्क 2 में भी इस्तेमाल होने वाला है। अब एटलीस्ट ऑन पेपर अगर बात करें तो इसका क्या क्या फ़ायदा हमें होने वाला है, तो दोस्तों कहा जाता है कि इससे HAL की जो डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बिकॉज HAL ने ऑलरेडी 10 इंजन्स को एडवांस में प्रोक्योर कर लिया है और उन्हीं 10 इंजन्स के बेसिस पर HAL जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ हैं और कैपेबिलिटीज़ हैं उसको रीडिज़ाइन करने वाली है। स्पेसिफिकली डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर, ये सब चीज़ों का जो काम है वो इंडिया में होने वाला है। लाइक आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑल्सो कि जो डील है वो बताती है कि 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा और इसका जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में ही होने वाला है। और इस चीज़ का अगेन ऑन पेपर इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा, बिकॉज आमका का जो डेवलपमेंट है वो चल रहा है। 2028 तक आमका की पहली फ़्लाइट होने वाली है, मात्र 2.5 साल बचे हैं और अगर ये इंजन हमें मिल जाते हैं तो इससे हमारे आमका का जो प्रोडक्शन का जो टाइमलाइन है उसको हम लोग मीट करेंगे और जो इंजन का उसमें जो गैप बचा हुआ था वो हम लोग यहाँ पर उसको पूरा कर देंगे। नाउ दोस्तों लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर कि मैं यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को या फिर इंडियन गवर्नमेंट के फैसलों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों स्टिल मैं यहां पर इस डील से थोड़ा सा यहां पे हमें शॉक महसूस होता है। वो इसलिए बिकॉज अमेरिका की जो हिस्ट्री रही है वो जनरली आमतौर पे ऐसी रही है कि उनके ऊपर जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए। जस्ट आज से 2 दिन पहले की खबर है, अमेरिका की यही वाली कंपनी GE जो कि तेजस मार्क 1A के लिए 404 इंजन्स F404 इंजन्स जो कि इन्होंने प्रोवाइड करने थे, इसको लेकर जो दोस्तों इन्होंने खुद बोला था कि हर महीने 2-2 इंजन हम लोग आपको देंगे, अगस्त महीने की डिलीवरी को इन्होंने मिस आउट कर दिया और ये बहुत बड़ा झटका था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बिकॉज ऑलरेडी डिलेस चल रहे थे। पिछला पूरा साल 12 महीने इन्होंने डिलेस किए और जब इनसे सवाल पूछते थे ये जवाब भी नहीं देते थे, बल्कि बहुत ही एरोगेंस में जवाब देते थे कि जब हमारे पास इंजन रेडी होंगे हम आपको दे देंगे। जब हमने पेनल्टीज वगैरह लगाने की भी बात करी तो उस समय भी इन लोगों को बहुत फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि आप देखिए दोस्तों इस पूरी चीज़ का जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो तो एक तरफ, लेकिन मिलिट्री और इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा था। अगर आप देखें हमारे तेजस मार्क 1A का जो रोल आउट है वो कम्प्लीटली इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर भाई इंजन ही नहीं आएगा तो फिर यहाँ पे फाइटर जेट को रोल आउट कैसे करेंगे। HAL के कुछ यहाँ पे एम्स थे कि 12 जेट्स हमें यहाँ पे डिलीवर करने हैं 2025 में, लेकिन वो सारी की सारी जो टाइमलाइंस हैं वो यहाँ पे ख़राब हो जाएंगी और इस चीज़ का पूरा नेगेटिव इंपैक्ट किस पे आएगा, ऑब्वियसली हमारी इंडियन एयरफोर्स और IAF की कैपेबिलिटीज के ऊपर आएगा। ये इसलिए भी बहुत बड़ा झटका बन जाता है बिकॉज रिसेंटली हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 97 और तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट का अप्रूवल दिया है, लेकिन जब इंजन ही नहीं आएंगे तो हम लोग आखिरकार इसकी जो डेवलपमेंट है उसको कैसे कर पाएंगे। और ये एक उदाहरण है, ना जाने और कितने सारे उदाहरण हैं जो कि मैं बता सकता हूं। अगर मैं अपाचे हेलीकॉप्टर्स की बात करूं वहां पर हमें डिलेज देखने को मिला। अगर मैं उसके बाद यहाँ पे रिसेंटली एक और खबर सामने आई थी कि अमेरिका जो है वो इजराइल को जाकर के प्रेशराइज कर रहा है, बर्डन कर रहा है कि आपने इंडिया को बेसिकली जो अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो नहीं करनी है, यानी कि दूसरों के साथ साइन हुई डिफेंस डील्स को भी साबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। तो क्लियर है दोस्तों कि अमेरिका की जो हिस्ट्री है ये बताती है कि हमें बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही देख पढ़कर आगे चलना चाहिए, बिकॉज अमेरिका का कोई भी भरोसा नहीं है। अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बेसिकली इन्होंने अग्रीमेंट किया है, लेकिन कल को ये कहें कि 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए तो जी आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ये पहले भी ये सेम हरकत कर चुके हैं। इसी साल जनवरी महीने की बात है, इसी तेजस के लिए जो F404 इंजन्स को लेके बात हुई थी वहीं पर उन्होंने कहा था कि अगर आपको ये वाले इंजन्स चाहिए तो जहां तो हम इनके ऊपर पेनल्टी लगाने वाले थे ये बोलते हैं कि नहीं, अगर आपको वो वाले इंजन्स चाहिए तो आपको और पैसा देना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट इज़ द वेस्टर्न सुप्रीमेसी, दिस इज़ व्हाट इज़ द वेस्टर्न, मैं कहूँगा, एटीट्यूड कि ये बात को पलट देते हैं और इस तरीके से पलट देते हैं दोस्तों कि उस केस में इंडिया कुछ भी नहीं कर पाता, बिकॉज हम लोग अल्टीमेटली इनके ऊपर डिपेंडेंट
डिपेंडेंट हैं। अब देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इसलिए भी शॉकिंग बन जाता है बिकॉज रिसेंटली अगर आप देखें तो पीटर नवारो वंस अगेन एक्टिव हो चुके हैं और आज सुबह सुबह बोल देते हैं कि जो टैरिफ वॉर यहाँ पे चल रही है दिस वोंट एंड वेल फॉर इंडिया। आप इनका स्टेटमेंट देखिए, ये किसी पॉडकास्ट में यहाँ पे बातचीत कर रहे थे और वहाँ पर कहा दिस वोंट एंड वेल फॉर दिल्ली अनलेस जो है दिल्ली रशियन ऑयल को खरीदना बंद कर दे, जो कि आप भी जानते हैं कि नहीं होने वाला है। फिर से उन्होंने महाराजा ऑफ टैरिफ्स ये सब बातें इंडिया को लेकर कही और ब्रिक्स को लेकर भी अपनी दो टूक दे दी। वो सुनिए ध्यान से, ये कहते हैं कि ब्रिक्स एज एन अलायंस कभी भी सरवाइव नहीं करेगा बिकॉज सभी के सभी मेंबर्स एक दूसरे को हेट करते हैं। ये दोस्तों कौन सी जियोपॉलिटिक्स है या ये दोस्तों कौन से प्लैनेट में रह रहे हैं, गॉड ओनली नोज। बिकॉज ब्रिक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज रशिया इंडिया बहुत अच्छे दोस्त हैं, ब्राजील इंडिया बहुत अच्छे दोस्त हैं, साउथ अफ्रीका इंडिया बहुत अच्छे दोस्त हैं, रशिया चाइना अच्छे दोस्त हैं, उसके बाद चाइना साउथ अफ्रीका अच्छे ट्रेड पार्टनर्स हैं, चाइना ब्राजील तो बहुत ही अच्छे ट्रेड पार्टनर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस तरह के स्टेटमेंट्स यहां पर दे रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। मेरी तरफ से फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं इस डिफेंस डील के बारे में डेफिनेटली हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड